तेज बुखार में बच्चों को झटके लगना। जी हाँ, 5% बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मौसमी इन्फेक्शन की वजह से जब तेज बुखार होता है तो इस बुखार के साथ झटके भी लगते हैं। ये कंडीशन अमूमन 6 माह से 6 साल तक के बच्चों में ज्यादा देखी गई है। इन झटकों के दौरान हम अपने बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं? किन एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए हम बच्चे को झटकों से बचा सकते हैं? इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? आइए इस सब के बारे में एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगर बुखार शुरू होते ही झटके पड़ते हों और बच्चे की उम्र भी 1 साल से कम हो या फिर बच्चे के खानदान में किसी और फर्द को झटकों का मसला हो तो इन बच्चों को खुदा न खास्ता बार बार झटका लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। अमूमन इन झटकों का दौरानिया 5-6 मिनट का होता है और झटके के दौरान बच्चे का सारा जिस्म अकड़ जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है और बच्चे के मुंह से जाग निकलती है, जुबान दांतों के दरमियान आकर जख्मी हो जाती है और बच्चे का पेशाब भी निकल जाता है। इन झटकों के दौरान बच्चे को बाईं करवट पर लटा दें और बच्चे की पखाने वाली जगह पर वेलियम सपोस्ट्री रख दें, यानी झटका कंट्रोल करने के लिए दवा की बत्ती अगर डॉक्टर ने पहले से तजवीज की हुई है तो वो पखाने वाली जगह पर डाल दें। इसके बाद बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाएं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान 2 बातों का ख्याल रखें कि बच्चे को सीधा लटाने की बजाय बच्चे को एक करवट पर लटाएं। दूसरा, बच्चे के मुंह में पानी या कोई ऐसी चीज मत डालें। क्योंकि बच्चा इस कंडीशन में होश में नहीं होता तो पानी खुराक की नाली की बजाय सांस की नाली में चला जाने का बहुत ज्यादा इम्कान होता है, जिससे बच्चे की कंडीशन मजीद बिगड़ सकती है। अगर इस तरह के झटके बच्चे को पहली बार लगे हैं तो अस्पताल में दाखिले के दौरान बच्चे का न सिर्फ इलाज किया जाएगा बल्कि इन झटकों की असल वजह देखने के लिए कुछ जरूरी खून के टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा सीटी स्कैन और कमर से पानी का नमूना लेकर रिपोर्ट करवाने की जरूरत भी पड़ सकती है ताकि बच्चे की कंडीशन के बारे में वालिदैन को मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फराहम की जा सके। अगर बच्चे को झटकों का मसला पहले भी होता है तो तेज बुखार की सूरत में मजीद मोहतात रहने की जरूरत है। इसलिए मौसमी इन्फेक्शन के दौरान जब कभी बच्चे को तेज बुखार हो तो उसे घर में हर सूरत कंट्रोल करने की कोशिश करें। बच्चे को फौरन फर्स्ट एड मुहैया करें और उसे पैनाडॉल या ब्रूफिन का सिरप पिलाएं। इसकी डोज बच्चे के बॉडी वेट के मुताबिक अपने डॉक्टर से एडजस्ट करवाएं। गर्मियों में बच्चे का बुखार कंट्रोल करने के लिए उसे ठंडी जगह पर रखें और वक्फे वक्फे से पट्टियां करते रहें या नहलाते रहें। सर्दियों में बच्चे के कपड़े थोड़े से कम कर दें और पट्टियां करने से गुरेज करें। जितना जल्द मुमकिन हो डॉक्टर से चेकअप करवाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। आखिर में हम जानेंगे क्या ऐसे बच्चों को मुस्तकबिल में एपिलेप्सी या मिर्गी होने के अमकानात हो सकते हैं। देखें, बुखार की वजह से लगने वाले इन झटकों का दौरानिया अगर 15 मिनट से ज्यादा का हो, बच्चे को बार बार झटके लगते हों, झटके पूरे जिस्म की बजाय जिस्म के एक हिस्से में लगते हों, बच्चा ज़हनी तौर पर ठीक ना हो, बच्चे के खानदान में किसी और फर्द को मिर्गी का मसला हो, तो इन बच्चों को मुस्तकबिल में मिर्गी या एपिलेप्सी होने के बहुत ज्यादा अमकानात हो सकते हैं। इस गुफ्तगू का हासिल ये हुआ कि तेज बुखार की सूरत में बच्चे को फर्स्ट एड घर में मुहैया करें और फिर फौरन डॉक्टर से चेकअप करवाएं, क्योंकि हर बच्चा कीमती है। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।